आज की कहानी है आज से बहुत साल आगे की, जहाँ हमारे धरती अपना सब कुछ खो चुकी है। ये दुनिया आज के दुनिया से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जहाँ खुलकर सांस लेना भी नहीं जानती है धरती के लोग। टाइम ट्रेवल की ये कहानी दूसरे कई मूवी से है अलग, सो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। वादा करती हूँ ये कहानी आपको एंटरटेन जरूर करेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। अंडरग्राउंड में इथान नाम की एक लड़की को देखा जाता है जो अपने काम कर रहा है। काम करते ही वो घर आने लगता है और रास्ते की दोनों साइड से आवाजें आ रही है, सब्जी फल की नहीं, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, ये सब सेल्स की। हाँ, दुनिया अब ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है जहाँ पर फ्रेश एयर, ऑक्सीजन भी बिकता है। घर आती ही इथान की पत्नी को देखा जाता है जो एक बीमारी से गूंज रही है। दूसरे दिन इथान और उसके दोस्त को एयर लुक के कंपनी में बुलाया जाता है। ये कंपनी बेसिकली फ्रेश एयर की कंपनी है और वो टाइम ट्रेवल करवा कर फ्रेश एयर की तलाश कर रही है। जहाँ आते ही सभी इथान को इस बारे में समझाने लगती है और उसे ऑफर करती है टाइम ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ये कंपनी टाइम ट्रेवल के द्वारा फ्रेश एयर की तलाश करना चाहती है। टाइम ट्रेवल कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ इथान ही। इस बारे में इथान सोचकर बहुत घबरा जाता है, पर अगर वो टाइम ट्रेवल कर ले तो उसकी बीमार पत्नी को वो बचा सकती है, साथ साथ ऐसे ही बहुत सारे बीमार इंसान को भी। पहले तो इथान नाकुच करती है, पर उसके फ्रेंड उसे समझाता है और उसके पत्नी भी। पत्नी जब उसको समझाती है तब वो उसकी बात नहीं फैल पाती है और उसी रात इथान चला आता है उस कंपनी के पास। इथान अब तैयार है टाइम ट्रेवल के लिए। उसके साथ एक वॉकी टॉकी भी दी गई है जिसके मदद से वो कनेक्टेड रह पाएगी। साथ साथ ये वॉकी टॉक उसे सेवरल इंफॉर्मेशन भी देगा। सो एक जोरदार धमाका होती है और इथान पहुंच जाती है फ्यूचर, जहाँ की धरती आज से बिल्कुल अलग है। चारों ओर पेड़ पौधा, फ्रेश एयर, नदी, जंगल, सब कुछ देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। वहाँ पर पहुँचते ही उसे एक कंकाल दिखती है और हैरानी की बात तो यही था, उस कंकाल के हाथ में भी बिल्कुल उसके जैसा ही हैंड वॉच था। और ये था इथान के लिए बहुत टेंशन की बात। रात होते ही वो जंगल से एक फल खाती है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ये चीज खाते ही वो बीमार हो पड़ती है। पर ज्यादा कुछ होने से पहले ही इथान की फ्रेंड टाइम ट्रेवल से ही वहाँ पर आ जाती है और उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक जगह पर जाते ही देखा जाता है, अरे ये तो वही जगह है जहाँ से दोनों ने टाइम ट्रेवल शुरू किया था। अब इथान इस जगह की सिस्टम में उसके पापा की रिकॉर्डिंग देखता है। यहाँ पर ही उसके पापा काम करता था एक समय। उसके पापा या लोग के कंपनी ने ही टाइम ट्रेवल की मशीन तैयार की है, पर कंपनी के साथ कुछ अनबन होने के बाद उसके पापा को ये कंपनी ही मार डाला। इथान के हाथ में जो वॉच था वो उसके पापा ने ही दिया था उसके बर्थडे पर, ताकि धरती खत्म होने के बाद भी इथान फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर सके। और इसी कारण इथान के मम्मी को भी ये कंपनी मार दी है। पर इथान को कंपनी इसीलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि फ्यूचर से कनेक्टेड होने की आसान वे था सिर्फ और सिर्फ इथान। इसके बाद इथान और उसके फ्रेंड बाहर लोकेलिटी पर आते हैं जहाँ चारों ओर कंकाल ही कंकाल था। जीवन की कोई नामो निशान नहीं था वहाँ पर। इथान नोटिस करता है टाइम ट्रेवल मशीन में बार बार सिस्टम अदल बदल करने के बावजूद इथान के कंकाल वहाँ पर ही पड़ा है। टाइम ट्रेवल के मुताबिक ये होता है, अगर ये कंकाल वहाँ से गायब हो जाए तो आगे जाके उसके साथ कुछ भी खराब नहीं होने वाला है, पर अगर वो कंकाल वहाँ पर ही रह जाए तो फिर उसके साथ आगे जाके कुछ भी खराब हो सकता, शायद वो मर भी सके। इतने देर तक हम जिसे इथान की दोस्त समझते रहे वो भी कंपनी के लिए ही काम कर रहा है और इसीलिए इथान के दोस्त को इथान अंदर में लॉक करके उसके पापा के रिकॉर्डिंग को और भी अच्छे से देख, जिससे उसे पता चल जाता है उसके दोस्त उसके पीठ पीछे ही येलो के कंपनी के लिए काम कर रही है। बचपन से लेकर आज तक वो जिसे अपना समझता रहा वो बेईमान निकला। पापा की रिकॉर्डिंग वो देख रहा है और तभी वो दोस्त अंदर की लॉक छुड़ाकर बाहर आ और इस बार दोनों के बीच में एक बड़ा सा हाथापाई हो जाती है और जिसके बाद इथान उसे गोली मार। दूसरी तरफ देखा जाता है येलो की कंपनी फ्यूचर में आने के लिए बिल्कुल तैयार, मगर इथान को अब जाना है वापस। पर उससे पहले इथान सिस्टम में लास्ट टाइम के लिए और एक फॉर्मूला टाइप करता है, जो फॉर्मूला इथान को उसके पापा ने ही बचपन में सिखाया था। ये फॉर्मूला देते ही साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाती है। प्रेजेंट टाइम के टाइम ट्रेवल की मशीन के अंदर से निकल आता है ढेर सारे पेड़ पौधा, यानी ये लोग की कंपनी जिस फ्रेश एयर की तलाश करता रहा आज तक वो फ्रेश एयर मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से ही, और इसीलिए उस मशीन के अंदर से पेड़ पौधा ही निकला है। ये खबर चारों ओर फैल जाती है। इस तरफ इथान देखता है इसके बाद वो कंकाल वहाँ पर नहीं था, यानी इसके मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जाकर जिंदा रहने वाला है इथान। साथ साथ देखा जाता है पेड़ पौधों को लेकर एक डेवलप्ड सिटी वहाँ पर तैयार हो चुकी है, जो देखने में था बेमिसाल। इस कहानी को देखने के बाद मेरी मैसेज यही रहेगा आप सभी से कि डेवलपमेंट तो हमें चाहिए, मगर बिना पेड़ पौधे काट कर। सो इसीलिए जितना हो सके ज्यादा पेड़ पौधा लगाइए ताकि आगे जाकर ऐसा सिचुएशन हमारी जिंदगी में ना आए। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।